नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। राजस्थान में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। दोनों पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में लग चुकी हैं। दोनों पार्टियां अपनी तैयारी भी कर रही हैं। इस बीच बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी बवाल मचा हुआ है। जिस तरह से तमाम लोग अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा पेश कर रहे हैं, उस बीच ये भी तलाश की जा रही है कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भूमिका राजस्थान में क्या रहेगी। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी, जिनसे जानेंगे कि आखिर वसुंधरा राजे का भविष्य क्या कहता है। क्या वो राजस्थान की राजनीति में आगे सक्रिय रहेंगी? क्या वे एक बार फिर से राजस्थान की कमान संभाल पाएंगी? सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। न्यूज़ यापा के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, पहला सवाल यही कि वसुंधरा राजे की कुंडली अभी क्या कह रही है? वर्तमान समय में आप उनको राजस्थान में कहाँ देखते हैं? वसुंधरा राजे सिंधिया, 8 मार्च उनका जन्म है। 8 का अंक शनि का। जब भी उनकी पद प्रतिष्ठा हुई है, शनि और शुक्र ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। पास्ट में भी देख सकते हैं और प्रेजेंट की अगर बात की जाए वर्तमान समय में 2022 जो कैलेंडर वर्ष है वह 6 के अंक शुक्र का है और जन्म का अंक उनका 8 का अंक शनि का। और शुक्र और शनि की मित्रता सर्वविदित है। उसमें भी जून 2022, जून छठा महीना, जब जून 2022 जब शुरू होगा, वसुंधरा राजे सिंधिया का राजस्थान में वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और 8 मार्च 2023 जो अगला उनका जन्म दिवस रहेगा, उससे पहले वो पूर्ण रूप से स्थापित हो जाएगी राजस्थान की बीजेपी की राजनीति में। अभी वो फिलहाल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो क्या वो राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें कहीं भेजा जा सकता है? जिस तरह से बात चल रही है कि उन्हें कहीं राज्यपाल बनाकर या किसी तरह की कोई और बड़ी जिम्मेदारी देकर राजस्थान से उन्हें बुला लिया जाएगा सेंट्रल। उज्ज्वल जी, मैंने बहुत पहले भी कहा था, वसुंधरा राजे सिंधिया की कुंडली के अंदर 3 बार, शुद्ध रूप से 3 बार मुख्यमंत्री बनने के योग है। और चूंकि विधानसभा चुनाव 2023 में है, तो वह अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की कैंडिडेट भी रहेगी। चुनाव परिणाम भी बीजेपी के फेवर में रहेंगे और वह मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेगी। तो इसलिए केंद्रीय राजनीति में जाना, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या किसी भी संवैधानिक पद पे जाने के वसुंधरा राजे सिंधिया के कोई भी योग नहीं बन रहे। जिस तरह से उनको लेकर कहा जा रहा है, बीजेपी के लोग कह रहे हो या विपक्ष कह रहा हो कि वसुंधरा राजे तो अब राजस्थान से गायब हो चुकी हैं, 4 साल का समय हो चुका है, तो क्या अब कुंडली में उनकी कहीं दिख रहा है कि वे एकदम से आएंगी और राजस्थान की राजनीति को एक बार फिर से रुख बदल देंगी पूरा? वसुंधरा राजे सिंधिया की कुंडली की अगर बात की जाए तो उनकी कुंडली में मंगल और जो राहु का जो प्रभाव है बहुत पावरफुल है। 2003 विधानसभा चुनाव से लेकर 2022 में आज के दिन तक अगर हम बात करें तो बहुत सारे राजस्थान के पॉलिटिशियन और दिल्ली के पॉलिटिशियन ने उन्हें डायरेक्ट, उनसे जब भी शत्रुता ली है तो वो हार का सामना देखना पड़ा है, क्योंकि उनकी कुंडली में शत्रुहंता योग बनते हैं। तो किसी भी तरह से उनका केंद्रीय नेतृत्व में जाना भी असंभव है। वह यहीं पे रहेगी। जो दूसरे बीजेपी के जो पॉलिटिशियन है, जो किसी भी तरह का, हर व्यक्ति को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रहती है, देखने का हक भी है, लेकिन समय काल परिस्थिति शुद्ध रूप से वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ है। उन्हें किसी भी तरह की अड़चन या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा 2023 विधानसभा चुनाव में अपने आप को स्थापित करने के लिए। आखिरी सवाल यही रहेगा सर, जिस तरह से अगर आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा भी होंगी, तो मुख्यमंत्री का चेहरा होती है वसुंधरा राजे, तो बीजेपी जीत कर आती है, कितनी सीटें जीतेंगी, क्या अनुमान लग रहा है आप? चलित के अंकों का, और 2023 चूँकि नवंबर और दिसंबर में चुनाव होने, नवंबर और दिसंबर के चुनाव भारतीय जनता पार्टी को, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को नवंबर और दिसंबर के अंक इतना सपोर्ट नहीं करते, वह अंक वसुंधरा राजे सिंधिया को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व किसी भी गलत फहमी में अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को चेहरा न बनाकर किसी दूसरे नेतृत्व को बनाता है तो पहली बार राजस्थान के इतिहास में कांग्रेस रिपीट करेगी। और अगर वसुंधरा राजे सिंधिया चेहरा रहती है तो ज्योतिषीय रूप से 118 से 125 सीटों के बीच में बीजेपी जीतेगी और उनकी वापसी भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में दोबारा 2023 में वापसी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ अंक ज्योतिष डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ जी, जिन्होंने बताया कि बीजेपी जिस तरह से राजस्थान में अगर चुनाव लड़ती है तो वसुंधरा राजे ही चेहरा होंगी, और चेहरा बनाने का एक कारण ये भी रहेगा कि वसुंधरा राजे के नाम पर ही यहाँ चुनाव जीता जा सकता है। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।